लेकिन अगर आपने उसको लगा लिया ना, कसम से बता रही हूँ यार, क्या उसका जो इफेक्ट आता है ना, उसको लगाने के बाद जब आप मुंह धुल के निकलते हो बाहर, ऐसा लगता है आहा, दमक जाती है चेहरे की स्किन। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है ऋचा दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब मेरे वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े, और जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट था स्किन केयर के ऊपर और डेली रूटीन के ऊपर, और किसके ऊपर था, हाँ, ये 2-3 चीज़ों में था, स्किन केयर एंड पिंपल्स के ऊपर, कुछ झाइयाँ के ऊपर था, और डेली रूटीन का था। ऐसे 3-4 थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे वो आ रहे थे स्किन केयर का आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इसका जवाब व्लॉग में ही दिया जाए, क्योंकि एक एक को जवाब देना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूँ और उचित आंसर दूँ, जो उसको लगे कि हाँ, सही उत्तर मिला है। तो दोस्तों, स्किन केयर के बारे में हम लोग बात करते हैं आज, कि हम अपनी घर में स्किन कैसे अच्छी रख सकते हैं बिना पार्लर जाए, बिना कुछ पैसा खर्चा किए। ज़रूरी नहीं है कि जब हम पैसा खर्चा करें तभी हमारी स्किन अच्छी हो। बिना पैसा कर खर्च किए बिना भी हमारी स्किन घर में अच्छी रह सकती है। उसके लिए बस हमें कुछ अपने घर में चीज़ें ढूंढनी होती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। बस हमारे घर में ही सब सामान रहता है, किचन में ही रहता है। बस हमें क्या होता है, ढूंढना होता है। तो चलिए, अब हम लेट नहीं करते हैं, जल्दी से स्किन केयर शुरू करते हैं, जो आप लोग अपने घर में कर सकते हैं, और आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी, एकदम ग्लोइंग ग्लोइंग सी स्किन हो जाएगी, पफी पफी सी, एकदम ऐसे अच्छी सी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्किन भी बहुत तरह की होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है। तो स्किन के हिसाब से भी चीज़ें आप लोग करना, ऐसा नहीं कि मैं जो कह रही हूँ वो सब सबकी स्किन पे अप्लाई होगा, नहीं, सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, जब सुबह होती है हम लोग उठते हैं, अपना ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपना मुंह धुलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप साबुन से मुंह धुल रहे हैं या फेस वॉश से धुल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बचना है साबुन से, मतलब अगर हो सके तो बच जाइए। अगर फेस वॉश यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप फेस वॉश यूज़ करिए। और अगर फेस वॉश नहीं यूज़ कर सकते हैं तो उसका भी एक ऑप्शन है। अगर साबुन फेस वॉश दोनों नहीं है, या साबुन है फेस वॉश नहीं है, तो आप साबुन को छोड़ के घर का चीज़ कर लीजिए। आटे से मुँह धो लीजिए, थोड़ा सा आटा लीजिए, पानी मिलाइए और अच्छे से उसको रब कर लीजिए और धुल लीजिए। सबसे अच्छा, वो भी नहीं करना है, आटे से भी नहीं धुलना है, तो बेसन से धुल लीजिए, है ना। बेसन हाथ में लीजिए, थोड़ा सा मलाई ले लीजिए, और थोड़ा सा अगर चाहिए तो गुलाब जल ले लीजिए, और उसको ऐसे ऐसे करके पूरे फेस पे अप्लाई करके थोड़ा सा हल्का हल्के हाथों से थोड़ी देर रब करिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर आप जब तक ब्रश वश करेंगे उसको थोड़ा सा सूखने दीजिए, फिर उसके बाद धुल लीजिए। ज़्यादा ड्राई मत होने दीजिएगा, थोड़ी देर रख के धुल लीजिएगा। तो वो हो गया, आप बच गए, फेस वॉश से भी बच गए और साबुन से भी बच गए, तो आपका ये हो गया। अब हम निकलते हैं, जब हमने फेस वॉश कर लिया, अपना मुंह धुल लिया, उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हमें लगाना है सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो बहुत सारी घर की महिलाएं भूल जाती हैं काम काज के चक्कर में। सीधे नहा के आती है, पूजा करेंगी, खाना बनाने में लग जाएंगी, इसको ये नहीं मिला, उसको वो नहीं मिला, तो ये हो गया, तो वो हो गया। पूरे घर का अपना जो भार सर पे लेके अपने घर की महिलाएं पूरे घर का जो ध्यान रखती हैं ना, जो हमारे घर की हाउस वाइफ होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो इतना ध्यान रखती सबका, तो वो अपना स्किन केयर नहीं कर पाती हैं। कैसे करेंगी? वो दूसरों का इतना ध्यान रख रही हैं, वो क्रीम पाउडर लगाने लग जाएंगी तो किसी का टिफ़िन छूट जाएगा, तो किसी का टाई नहीं मिलेगा, तो किसी का चाबी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के ऊपर होती है। तो उनके लिए कि सबसे पहले नहा के आप अपनी ऐसी जगह पे क्रीम पाउडर रखिए कि आप निकलो और आपको दिख जाए, आप चलते फिरते भी लगा लो, ऐसे जगह पे रखिए।
तो नहाने के बाद, आपका मुंह धुलने के बाद, आप जिससे भी अपना मुंह धुलें, उसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। मतलब ऐसी चीज़ लगानी जिससे आपके चेहरे में नमी रहे। कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आप लगा लो, कोई सा भी जो आपके घर में अवेलेबल हो, लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र के बाद अगर आप घर में भी हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब घर से बाहर जाते हैं तभी सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन नहीं, आप घर में भी हैं तब भी सनस्क्रीन लगाइए, बहुत ज़रूरी होता है। वो कोई भी कंपनी का आप सनस्क्रीन ले लीजिए, आप वो लगा लीजिए। मॉइस्चराइज़र के बाद आपको सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, वो लगा लीजिए, ठीक है। अब आते हैं ये कि अगर सनस्क्रीन भी नहीं लगाना है और मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाना है तो फिर क्या करना है। तो आपके घर में मलाई लगी हो रखी होगी, आप मलाई लगा लो, उससे आपके चेहरे में थोड़ी बहुत नमी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मलाई इसलिए हम लोग बचते हैं लगाने से कि थोड़ी सी गर्मी में महकने लगेगी स्किन, मतलब ऐसा खट्टा खट्टा सा महकने लगेगा, तो किसी के पास बैठेंगे तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र लोग प्रेफर करते हैं कि वो थोड़ा सा सुगंध भी अच्छी देता है, आपको फील भी अच्छा आता है, इसलिए वो मॉइस्चराइज़र आपको लगाने के लिए हम ज़्यादा वो करेंगे कि आप मॉइस्चराइज़र लगाइए। और अगर नहीं है तो आप मलाई भी लगा सकते हैं, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग घर पे केयर कर सकते हैं, फेस पैक घर पे लगा बना सकते हैं। कभी कभी हफ्ते में आप लोग स्क्रब भी कर सकते हैं। स्क्रब किससे कर सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार करना है। स्क्रब हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कॉफ़ी से कर सकते हैं। कॉफ़ी लीजिए, हाथ पे डालिए, थोड़ा सा शहद लीजिए, शहद नहीं है तो कोकोनट ऑयल ले लीजिए और उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर स्क्रब करिए अपने हल्के हल्के हाथों से। स्क्रब कर लिया, 15 मिनट के लिए स्क्रब करने के बाद छोड़ दो, वो पूरा ड्राई हो जाएगा फेस, मतलब वो जो आपने स्क्रब किया वो पूरा स्किन में वो हो जाएगा। 15 मिनट के बाद अपना फेस आप धुल लो, पानी से धुलिएगा, साबुन से नहीं। साबुन या फेस वॉश थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद साबुन या फेस वॉश से धुल लीजिएगा। ये आपका स्क्रब आप कर लेंगे तो आपकी स्किन एकदम दमक जाएगी, चमक जाएगी। लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार, ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है। आपके पास अगर कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है घर में तो आप शक्कर से भी कर सकते हो। शक्कर के जो दाने होते हैं थोड़े मोटे होते हैं, उसको या तो क्या करिए, ग्राइंडर में थोड़ा सा घुमा लीजिए एक बार घर से, तो पतला हो जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा। अगर वो ग्राइंडर भी नहीं है तो अदरक कूटने वाला आता है, उससे थोड़ा कट कर लीजिए, तो उससे भी थोड़े से महीन हो जाएगा। अदरक कूटने वाला भी नहीं है तो वैसे पीसने वाला सिलबट्टा आता है, उसमें पीस लीजिए थोड़ी सी शक्कर, उससे वो पतला हो जाएगा। तो उसमें भी आप क्या करिए, कोकोनट ऑयल मिलाइए उसी शक्कर में, जो आप दरदरी पीसेंगे एकदम उसको थोड़ा सा महीन करके, और उसको जब लगाएंगे तो उससे भी आपका स्क्रब अच्छा हो जाएगा। उससे भी आपकी जो स्किन के जो डेड स्किल्स होते हैं वो सब आपका निकल जाएगा, मतलब जो गंदगी होती है बहुत, तो पूरा एकदम सा खिल जाएगा आपका चेहरा। तो आप शुगर से भी कर सकते हैं, कॉफ़ी से भी कर सकते हैं। और ये शुगर कॉफ़ी हो गया, इससे आप स्क्रब कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रब करने के बाद भी आपको क्या लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना नहीं भूलना है। स्क्रब किया आपने, जो फेस वॉश कर लिया, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर लगाना है आपको चेहरे पे। उसके बाद हम आते हैं फेस पैक पे आते हैं। तो जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो पार्लर जाते हैं ना, फेशियल करवाते हैं, फेस पैक लगवाते हैं, बहुत खर्चा हो जाता है। जिसके पास है वो भाई चला जाता है पार्लर, अब जिसके पास नहीं है वो कहाँ पे जाए, तो वो घर पे ही कर ले। बनाना लीजिए, बनाना को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, नहीं हो तो चम्मच से कटोरी या बाउल में ऐसे ऐसे करके उसको मैश कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। और अगर चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल या मलाई भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो खाली आप बनाना भी लगाइए तो भी आपको चलेगा। उसको मैश करके आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए, 20 मिनट तक भूल जाइए, सो जाइए 20 मिनट तक, आपको नींद भी हो जाएगी, अच्छा भी लगेगा आपको। तो 20 मिनट आपने बनाना लगाया और उसके बाद 20 मिनट के बाद आपने छोड़ा, आपका चेहरा एकदम गोरा गोरा हो जाएगा, एकदम खिल जाएगा। बनाना फेस पैक हो गया। अब आते हैं, आप लोग लगा सकते हैं पपीते का भी फेस पैक। पपीता का को भी जो पपीता घर पे आता है तो उसका भी छोटा 1-2 पीस ले लीजिए, उसको कटोरी में ऐसे मैश कर लीजिए या मिक्सर में उसको ग्राइंड कर लीजिए, उसको भी अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। 20 मिनट के बाद छोड़ दीजिए, इसको थोड़ी देर रब करिएगा ऐसे 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 पपीते को, फिर उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा 20 से 15 मिनट के बीच के आसपास।
और फिर उसके बाद आप देख उसको निकाल दीजिएगा, फिर उसके बाद अपना देखिएगा चेहरे की रौनक क्या आएगी, क्या आएगी। एक बार ट्राई तो करिएगा। ये हो गया आपका फेस पैक, और आपको बता दिया स्क्रब, आपको बता दिया क्लीन के लिए कि आप स्क्रब कर सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं, आपको ये तीनों चीज़ें बता दी। जब पूरे दिन का आपका चीज़ें हो जाती हैं, रात को जब आप बिस्तर में जाते हैं, तब भी आपको एक चीज़ करना नहीं भूलना, आपको अपना फिर से एक बार चेहरा धुलना है अच्छे से, साबुन से, फेस वॉश से, जो आपके घर में अवेलेबल हो उससे अपना चेहरा धुलिए। नहीं साबुन फेस वॉश यूज़ करना है, पानी से धुलिए, अच्छे से उसको पोंछिए, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाइए। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ही अपने बिस्तर में अंगड़ाइयाँ लेते हुए सोइएगा। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि ये तो हमने घर की बात कर ली, जो घर में चीज़ें होती हैं उससे हमने चीज़ें कर ली। सारी घरेलू घर के जो किचन में सामान होता है उससे आपने अपने चेहरे का ध्यान रख लिया। फ्रूट्स से भी आपने ध्यान रख लिया, फ्रूट्स खाइए भी, उससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। जितना आप फ्रूट अंदर खाएंगे, आप अंदर इनटेक करेंगे, उतना ही आपके स्किन में ग्लो भी आएगा। लगाने से तो आता ही आता है, लेकिन उससे ज़्यादा खाने से आता है। आप 1 ग्लास रोज़ अनार का जूस पीजिए, या एक टमाटर डेली खाइए, एक खीरा डेली खाइए, और आपका अंदर अपने आप निखार आएगा। और कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था झाइयाँ का। तो देखिए, झाइयाँ के लिए मेरे पास अभी कोई नहीं है, झाइयों का उपाय है मेरे पास, पर मैं वो शेयर नहीं करूँगी, उससे क्या पता आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो जाएगा, तो मैं वो नहीं बताऊँगी। क्योंकि मेरी मम्मी वो किया करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी के बहुत झाइयाँ थी, तो मेरी मम्मी की तो ठीक हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो उपाय सबको सूट नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी वहाँ यहाँ पर। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, स्किन केयर के डॉक्टर से मिलना चाहिए, स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट बताएंगे, आपको ट्यूब लिखेंगे, आपको क्रीम देंगे, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और स्किन केयर के लिए बहुत सारे सिरम भी आते हैं, बहुत सारी क्रीम भी आती हैं, तो आप वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी सिरम किसी ने बता दिया और आपने ख़रीद के अपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया, नहीं, नहीं करना है। मैंने कोई सिरम बता दिया, आपने उठाया, स्क्रीनशॉट लिया और सीधे जाके ऑर्डर मार दिया और आपने मंगा लिया और आपने लगा लिया, नहीं, नहीं करना है ऐसा। बिना डॉक्टर की सलाह से अपने चेहरे में किसी के भी बताए हुए प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, जब तक डॉक्टर ना बोले। ये घरेलू चीज़ें थी जो मैंने बता दी, और आपको करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। ये आपने मुझसे सवाल किया था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि हाँ, ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं, और ये सब मैंने चीज़ें खुद में अप्लाई कर रखी हैं, है ना। एक चीज़ मैं भूल गई जाते जाते, मुल्तानी मिट्टी का भी आप लोग फेस पैक लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। मैं भूल गई थी बताना, लेकिन अगर आपने उसको लगा लिया ना, कसम से बता रही हूँ यार, क्या उसका जो इफ़ेक्ट आता है ना, उसको लगाने के बाद जब आप मुंह धुल के निकलते हो बाहर, ऐसा लगता है आहा, आहा, वो एकदम दमक जाती है चेहरे की स्किन। तो मैं ये कह रही थी कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप कोई भी सिरम किसी के भी व्लॉग से या इंस्टाग्राम पे देख के आप मत खरीदिए प्रोडक्ट। एक बार अपने डॉक्टर को जाइए, वो आपकी स्किन देखेगी, तब आपको वो जो सिरम बताएगी वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, मैं भी मॉइस्चराइज़र जो यूज़ करती हूँ मैं भी आपको दिखा सकती हूँ, और मैं अभी दिखा भी देती हूँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि आप खरीद के लगाओ, आपको भी अच्छा लगेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। मैं ये बता सकती हूँ कि ये मैं यूज़ करती हूँ। ये रहा मॉइस्चराइज़र जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये है सनस्क्रीन जो मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी खरीदो और आप भी लगाओ, ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी स्किन अलग है, आपकी स्किन अलग है। ये मुझे सूट हुआ, आपने खरीदा, आपको सूट नहीं हुआ, तो आप बोलोगे दीदी ने ये बताया, मेरे में दाने निकल आए। नहीं, इसलिए मॉइस्चराइज़र जो आप लगाते हो फेस पे, वही मॉइस्चराइज़र लगाओ जो आपको सूट करता है। किसी का भी देखा देखी मत लगाओ। हालांकि जो मेरा वाला मॉइस्चराइज़र जो मैंने दिखाया वो ऑल स्किन टाइप है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप खरीद लो। आपकी इच्छा हो तो आप खरीद लो, वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन मैं ये नहीं ये किसी के स्किन में अगर साइड इफ़ेक्ट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए मॉइस्चराइज़र जो आप अपने चेहरे में बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं, आप वही मॉइस्चराइज़र लगाइए, उससे आपको सारे मॉइस्चराइज़र अच्छे होते हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं।
कोई ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो बस मॉइस्चराइज़र लगाइए अपने फेस पे, उसको मत भूलिए, और सनस्क्रीन लगाइए, उसको मत भूलिए, और अपनी त्वचा का अच्छे से ध्यान रखिए। और बिना किसी डॉक्टर की परामर्श से, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी सीरम, कोई भी प्रोडक्ट मत लगाइएगा चेहरे में। मैं जाते जाते यही बोलूँगी, गलत सलाह आपको नहीं दूंगी मैं कि ये खरीद लीजिए कि वो खरीद लीजिए, नहीं। चेहरे का सवाल है तो ऐसा गलत प्रोडक्ट अपने चेहरे पे मत लगाइएगा। जो चीज़ें बताई हैं वो नेचुरल बताई हैं, मैंने अपने चेहरे पे भी लगाई हैं, वो बताई हैं। लेकिन जो बाहर के प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़ा सा चेहरे में बिना डॉक्टर की सलाह से मत लगाइएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।